नमस्ते बच्चों, मैं प्रियंका श्रीवास्तव। हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे जिसमें संधि पाठ के बारे में मैं आपको पढ़ा रही थी। तो ठीक है, आगे जानते हैं हम वृद्धि संधि के बारे में। ठीक है, गुण संधि हमारी हो गई थी और उसके बाद आती है वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि की क्या पहचान है, आइए जानते हैं। इसमें क्या होता है कि अ या आ के बाद ए या ए आए तो ए हो जाता है, बड़ी ए हो जाता है। ठीक है, और अ या आ के बाद ओ या ओ आए तो औ हो जाता है। ठीक है, अब ये देखिए, इसको उदाहरण से कैसे समझेंगे। अब देखिए, इसमें क्या है, अ धन ए बराबर ए हो जाता है, बड़ी ए हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जैसे एक धन एक बराबर एक एक। ठीक है, एक एक। हित धन ऐसी हितैषी। परम धन ऐषणा परमेषणा। अ धन ए बराबर ए। परम धन ऐश्वर्य परमेश्वर्य। धन धन ऐश्वर्य धनैश्वर्य। मत धन ऐक्य मतैक्य। ठीक है, इसमें देखिए अ और ए मिलकर ए हो गया है। ये देखिए, अ और ए मिलकर ए हो गया है। ठीक है, ऐसे ही इसमें है अ और ए मिलकर ए हो गया है, ए की मात्रा। ठीक है, तो इस तरह से ये इसकी पहचान है। ऐसे ही और देखिए, अ धन ए बराबर ए हो जाता है। तथा धन एव तथैव। कदा धन एव कदैव। सदा धन एव सदैव। अ धन ए राजा आ धन ऐश्वर्य राजैश्वर्य। महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य। महाधन ऐक्य महैक्य। अ धन ओ बराबर ओ। जल धन ओध जलोध। दंत धन ओष्ट दंतोष्ट। परम धन ओज परमोज। अ धन ओ मिलकर ओ बन जाता है, तो वीर धन औदार्य वीरोदार्य। परम धन औषध परमौषध। जल धन औद जलोद। अ धन ओ बराबर ओ हो जाता है। ठीक है, महाधन ओज बराबर महोज। महाधन ओजस्वी महोजस्वी। परम धन ओजस्वी परमोजस्वी। आ धन ओ बराबर ओ हो जाता है। महाधन औषध महोषध। महाधन औदार्य महोदार्य। राजा धन औदार्य राजौदार्य। तो ये सभी उदाहरण थे वृद्धि संधि के। ठीक है, तो आइए जानते आगे हम यड़ संधि के बारे में। यड़ संधि की क्या पहचान है। यदि ई या ई उ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, कोई अलग स्वर आ जाए, तो इसके मेल से क्रमशः य व तथा रा हो जाता है। ठीक है, इसको हम उदाहरण से समझेंगे। देखिए कैसे, ई धन अ बराबर या हो जाता है। जैसे यदि ई धन अपि अ, ये देखिए अपि, ये मिलकर क्या बन गया, यद्यपि या बन गया। ठीक है, प्रति धन अंग बराबर प्रत्यंग। अति धन अधिक अत्यधिक। ई धन आ या हो गया। ठीक है, अति धन आवश्यक अत्यावश्यक। वि धन आकुल व्याकुल। वि धन आप्त व्याप्त। ई धन अ बराबर या हो जाता है। ई और आ के मेल से जो है या बनता है। यदि धन अर्पण बराबर नद्यर्पण। ई धन आ बराबर या हो जाता है, या। देवी धन आलय देव्यालय। नदी धन आगम नद्यागम। सखी धन आगम सख्यागमन। ठीक है, ऐसे ही ई धन ए बराबर ये हो जाता है, ये। प्रति धन एक बराबर प्रत्येक। ये देखिए, छोटी और ए के मेल से क्या हो गया, ये बन गया प्रत्येक। अधि धन ऐषणा अध्येषणा। उ धन अ बराबर व बन जाता है।
सुधन अच्छ स्वच्छ, अनुधन अर्थ अनवर्थ। अब ऐसे ही नीचे उ धन आ के मेल से वा बन गया, जैसे सु उ धन आगत तो स्वागत, गुरु धन आदेश गुरुवादेश, उ धन ई बराबर वी बन गया, अनुधन इति अन्विति। और देखिए इसमें री धन अ बराबर रा हो जाता है। इसमें देखिए जैसे पितृ धन अर्पण बराबर पितृर्पण, ये री है, ठीक है, और ये छोटा आ है, मिलकर क्या बन गया, र बन गया, पितृर्पण, जो कि हमें उच्चारण से समझ आ रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही री धन आ बराबर रा हो जाता है। इसमें भी देखिए मात्र धन आलय तो मात्रालय, इसको भी अगर हम उच्चारण के माध्यम से समझ आ जाएगा कि रा आ रहा है, ठीक है, मात्रालय। तो ये हो गए हमारे सारे यड़ संधि के उदाहरण। तो आगे हम स्वर संधि का एक और भेद जानेंगे, जिसको हम बोलते हैं अयादि संधि, ठीक है। तो अयादि संधि की देखिए क्या पहचान है। यदि ए या ए तथा ओ और के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का आय, ए का आय और ओ का अब और ओ का आव हो जाता है, ठीक है। इसके देखिए उदाहरण समझिए। ए धन अ बराबर आय तो ने ए धन अन नयन नयन, ठीक है। शे धन अन शयन। अब देखिए आय हो गया ना दोनों में, तो उच्चारण से समझ में आ रहा होगा आपको। ए धन अ बराबर आय हो जाता है, इसमें आय हो जाता है, इसमें आय हो जाता है, ठीक है। गे धन अक बराबर गायक, गे धन अन बराबर गायन। ओ धन अ बराबर अव, भो धन अन भवन, पो धन अन पवन। ओ धन अ बराबर आव तो इसका देखिए पो धन अक पावक, ठीक है। ओ धन अक धावक। अब ये देखिए ओ और अ के मेल से क्या हो गया, आव, पावक धावक, ठीक है। अब ऐसे ही ओ धन ई बराबर आव, नो धन इक बराबर नाविक, ओ धन उ बराबर आव, भो धन उक बराबर भावुक, ठीक है। तो ये आपको समझ आया होगा अयादि संधि, ठीक है। अयादि संधि में अभी हमने देखा आय आय अव आव आव आवु, ठीक है, ये इसकी पहचान है, ठीक है। और इस तरह से हमारे जो स्वर संधि के भेद हैं ये पांचों समाप्त हुए, ठीक है। तो आगे हम दूसरी संधि के बारे में पढ़ेंगे जो होती है व्यंजन संधि, ठीक है। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, ये देखिए किसी व्यंजन के आगे कोई स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। अभी हमने स्वर के बारे में पढ़ा था, अब जब हम जानते हैं व्यंजन, ठीक है, जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, ठीक है। जैसे उदाहरण देखिए जगत धन ईश बराबर हो गया जगदीश। तो इसमें क्या है देखिए, यहाँ ता में ई का मेल हुआ, ता में ई का मेल होने से जो है ता का दा हो जाता है, ये ता का दा हो गया, क्योंकि यह विकार जो है व्यंजन ता का दा में आया है, इसलिए यहाँ व्यंजन संधि है, ठीक है। इसे हम जो है देखिए इस तरह से और समझ सकते हैं। इसके कुछ नियम हैं, उन नियमों को हम यहाँ जानेंगे कि जो है व्यंजन संधि क्या होती है, ठीक है, कैसे हम पहचान कर सकते हैं व्यंजन संधि की। तो इसमें देखिए वर्ण के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, जैसे दिक धन अंबर दिगंबर, अच धन अंत अजंत, दिक धन अज दिग्गज, वाग धन ईश वागीश। तो ये सारे उदाहरण किसके हैं, व्यंजन संधि के, ठीक है। अब देखिए इसमें और भी है, तत् धन भव
तद्भव, सत धन धर्म सद सद धर्म, उत धन यम उद्यम, उत धन घाटक घाटन उद्घाटन। ठीक है। अब देखिए मैंने आपसे अभी कहा कि कुछ नियम होते हैं, तो ये देखिए पहला नियम हम जानेंगे छ संबंधी नियम। छ संबंधी नियम में क्या होता है? परिधन छेद परिच्छेद, ये छ आ रहा है इसमें, छ संबंधी नियम है। अगर इस तरह से आए तो इस तरह से ये इसमें परिवर्तन हो जाता है। संधि धन छेद संधिच्छेद, अनुधन छेद अनुच्छेद, वृक्ष धन छाया वृक्षाया, जगत धन छाया जगत छाया। माँ संबंधी नियम, माँ संबंधी नियम में क्या है? सम धन तोष संतोष, सम धन जीवन संजीवन, सम धन भव संभव, सम धन भाषण संभाषण, सम धन सार संसार। ठीक है। सम धन गति संगति, सम धन बोधन संबोधन, सम धन रचना संरचना, सम धन वत संवत। ये माँ संबंधी नियम हो गए सारे। ठीक है। इसमें माँ आ रहा है। ठीक है। और ना का णा में परिवर्तन होना। ठीक है। अगर ना होगा तो वह णा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। अगला नियम ये है। तो इसमें देखते हैं परिधन नाम परिणाम। अब ये देखिए ना का णा में परिवर्तन हो गया इसमें। भाष धन अन भाषण, भूष धन अन भूषण, हर धन न हरण, रि धन न ऋण, तृष धन ना तृष्णा, शोष धन अन शोषण, परिधनमान परिमाण। तो ये हो गया ना संबंधी जो है नियम हो गया। इसमें क्या होता है? ना को ड़ा में परिवर्तन कर दिया जाता है। ठीक है। अब वर्ण के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। ठीक है। जो वर्ण होते हैं उसके जो है जो पहले वर्ण है उसका पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। ये देखिए इसको समझते हैं। वाक धनमय वाग्मय, षट धनमास षड्मास, जगत धननाथ जगन्नाथ, सत धन मार्ग सन्मार्ग, उत धन मत उन्मत्त। ठीक है। अब इसमें देखिए आप जब पूरी वर्णमाला देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि पहला वर्ण कौन सा है और पांचवा वर्ण कौन सा है। तो पहला जो वर्ण है जैसे का है, तो पांचवा वर्ण जो भी आएगा उसमें आप देखेंगे वो उसमें परिवर्तन हो जाएगा। वही इसमें नियम है। ठीक है। अब हम देखते हैं ता संबंधी नियम। इसमें उत धन चारण उच्चारण, उत धन ज्वल उज्ज्वल, उत धन लास उल्लास, सत धन चरित्र सच्चरित्र, तत धन लीन तल्लीन, सत धन जन सज्जन। तो इस तरह से ये हमारा व्यंजन संधि पूरा समाप्त होता है। अब हम आगे के भाग में जानेंगे कि विसर्ग संधि क्या है, उसके कौन कौन से नियम हैं। ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये जो आगे का व्यंजन संधि है वह भी समझ में आया होगा। ठीक है। धन्यवाद।